आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। सीएम योगी के नेतृत्व में निकलेगी मौन पद यात्रा। सरदार पटेल प्रतिमा से लोक भवन तक यात्रा। चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, फंसे 14 लोगों का किया गया रेस्क्यू। टनल में फंसे एक मजदूर की तलाश जारी। टनल में भारी पानी भरने से रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण। रांची में छात्र प्रदर्शन का आज 21वां दिन। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए 15 अगस्त को तिरंगा रैली। 10 अगस्त के प्रदर्शन को लेकर हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी ने उठाया सवाल। पंद्रह अगस्त से पहले दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हाई अलर्ट, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। तिरंगे की रोशनी से रंगे इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने कई राज्यों में तूफानी बारिश की दी चेतावनी। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि की भी संभावना। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पोस्ट। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लोक सेवक आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। अमर बलिदानियों को नमन किया। लोगों से की घर घर तिरंगा फहराने की अपील। तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर शेयर करें, ऐसी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां अमर बलिदानियों को नमन किया गया और साथ ही साथ तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर शेयर करने की भी अपील की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये पोस्ट सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और इसके साथ ही साथ लोक सेवक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। अमर बलिदानियों को नमन किया। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से घर घर तिरंगा फहराने की अपील की। तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर शेयर करने की भी अपील की और इसके साथ ही साथ याद करते हुए तमाम उन बलिदानियों को नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट साझा कर सभी से तिरंगा फहराने की अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक्स पर सम्राट चौधरी ने पोस्ट किया और साथ ही सभी से तिरंगा फहराने की अपील की। तो सम्राट चौधरी धरी ने सोशल मीडिया पर एक्स का पोस्ट किया है। लोक सेवक आवास पर तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये पोस्ट सामने आया है। पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री ने सभी से तिरंगा फहराने की अपील की है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। देश भर में आजादी के 80वें महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। समारोह में पहली बार वंदे मातरम के गायन को लेकर भी खास तैयारी है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम मोदी का पोस्ट। कहा, विभाजन में कई परिवार उजड़ गए और लोगों ने अपनों को खोया। मुश्किलों से उबरकर लोगों ने फिर अपनी जिंदगी बनाई। विभाजन विभीषिका पर दिवस पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने कहा, 14 अगस्त 1947 इतिहास के क्रूरतम अध्याय का साक्षी है। लाखों लोगों ने जान गंवाई और करोड़ों विस्थापित हुए। विभाजन विभीषिका दिवस पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कहा, 1947 में विभाजन सिर्फ सीमाओं का नहीं, परिवारों के सपनों और संविधानों का भी हुआ। निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। सीएम योगी के नेतृत्व में निकलेगी मौन पद यात्रा। सरदार पटेल प्रतिमा से लोक भवन तक यात्रा।
आज अयोध्या दौरे पर राज सीएम योगी हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि में करेंगे दर्शन, संतों के कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। लखनऊ में यूपी T20 लीग का आगाज, सीएम योगी आज करेंगे उद्घाटन, इकाना स्टेडियम में होगा भव्य समारोह। पंद्रह अगस्त से पहले यूपी में हर घर तिरंगा अभियान, प्रदेश के कई शहरों में भव्य तिरंगा रैली और यात्राएं, एकता और देशभक्ति का संदेश देंगे जागरूकता कार्यक्रम। रांची में छात्र प्रदर्शन का आज 21वां दिन, राज्य सरकार का दबाव बनाने के लिए 15 अगस्त को तिरंगा रैली, 10 अगस्त के प्रदर्शन को लेकर हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज FIR पर बीजेपी ने उठाया सवाल। चमोली के पिपलकोटी में निर्माणाधीन सुरंग में मलबा और पानी भरने से 22 मजदूर फंस गए, रेस्क्यू में 20 मजदूर निकाले गए, 7 की मौत हो गई। हादसे में 13 मजदूर घायल हैं, जबकि 2 की तलाश जारी। NDRF, SDRF, पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कौशाम्बी में यमुना में डूबने से युवती की मौत, स्नान के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा, हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है। प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान ने परिजनों से मुलाकात की, मृतका की मां को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। बरतर तिराहा पर बुलडोजर से निर्माण हटाया गया, यह भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया। अमरोहा में माफ कीजिएगा महोबा में पुलिस ने जुआ सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 1,11,600 रुपए, ताश की गड्डियां, मोबाइल और 4 बाइक बरामद। पुलिस ने 4 चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से सोने चांदी के जेवर और करीब 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। बुलंदशहर में खेत में 2 विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने दोनों अजगरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन और UAV समेत कई उड़ने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बलून पर भी रोक रहेगी। ये प्रतिबंध 16 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी। और दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। IMD ने कई राज्यों में तूफानी बारिश की दी चेतावनी, कुछ राज्यों में ओलावृष्टि की भी संभावना। मसूरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। टिहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। शिवपाल यादव ने 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, साथ ही आजम खान को गृह मंत्री बनाने का बयान देकर कार्यकर्ताओं से सरकार बनाने में जुटने की अपील की। सिंधामी ने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर उनके गीतों के अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तक का विमोचन किया और पूर्वांचल के अभिनेता ताई तंगुंग को स्मृति सम्मान 2026 दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को बड़ी सौगात देने का किया ऐलान। इस बार बहनों को निःशुल्क बस सेवा की सुविधा मिलेगी। सीएम धामी ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के लिए बहुत खास पर्व है। बहनों की सुविधा को देखते हुए 1 दिन की जगह 2 दिन तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक हरेली त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में सीएम साय ने कृषि उपकरणों की पूजा की और अच्छी फसल सुख समृद्धि की कामना की। लखनऊ में सफाई व्यवस्था पर मंत्री सुरेश खन्ना सख्त। मंत्री सुरेश खन्ना ने जोन 3 और जोन 4 के कई वार्डों का निरीक्षण किया। नालियों और सफाई में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई। मंत्री ने जिम्मेदार सफाई नायकों और अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए। संबंधित ठेकेदार कंपनी पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने को कहा। राम मंदिर CEO की रेस में 3 नाम शॉर्टलिस्ट। 16 उम्मीदवारों के 1-to-1 इंटरव्यू के बाद जल्द तय होगा नया CEO। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम फैसला। 2 सितंबर को बैठक में CEO के नाम की घोषणा संभव। आगरा के मदरसा मोबाइल मोइनुल इस्लाम से हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई। तिरंगे के साथ राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश दिया गया। फिरोजाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। अधिकारी, छात्र और जनप्रतिनिधि यात्रा में शामिल हुए। बागेश्वर में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भारत माता के जयकारे लगाए। हालांकि आयोजन में मीडिया से दूरी चर्चा का विषय रही।
हर घर तिरंगा यात्रा में युवाओं ने दिखाया जोश। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। फर्रुखाबाद में पांडेश्वर नाथ मंदिर से लालगेट तक का तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कौशाम्बी में पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। एसपी सत्यनारायण के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। महिला पुलिसकर्मी भी रैली में शामिल रही। नैनीताल की लोटे वाले दुकान में करीब 176 साल पुरानी है। 15 अगस्त 1947 को आजादी के जश्न में यहाँ की मिठाई पूरे शहर में मुफ्त बांटी गई। अम्बेडकर नगर में बीजेपी ने नई जिला कार्य समिति का किया ऐलान। 34 पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। संगठन को मजबूत करने पर जोर। दावी सरकार में राज्य संपत्तियों के विकास को रफ्तार। टेरी हाउस में 28 बहुमंजिला आवासों समेत 82 अतिथि गृह और हल्द्वानी सर्किट हाउस की योजनाओं की समीक्षा। टेरी हाउस पर 28 बहुमंजिला आवासों का होगा निर्माण। सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने गुणवत्ता और लागत नियंत्रण पर जोर दिया। निर्माण कार्य में बेहतर सामग्री के इस्तेमाल और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। पॉली हाउस एप्पल मिशन को लेकर मंथन। प्रदेश में कीवी और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की अपार संभावनाएं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा। टिहरी में मौसम को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। मंत्री ने सभी अधिकारियों को आपदा से निपटने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के युवाओं को एआई और रोबोटिक्स की आधुनिक शिक्षा मिलेगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने BTKIT पार हाट्स में नए बीटेक पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी। एआई एंड मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2026-27 से शुरू होंगे। प्रदेश के अन्य संस्थानों में भी डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। रायपुर में केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में हुए शामिल। कांग्रेस ने ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने कहा, सरकार बदली तो सभी की जांच करवाएंगे। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हरिद्वार में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी विधायकों ने फॉर्म 6-7 के जरिए कथित फर्जी और थोक में दाखिल आपत्तियों का मुद्दा उठाया। विधायकों ने चुनाव आयोग से जांच और कार्रवाई की मांग की। विधायकों ने फर्जी आपत्तियों की जांच की मांग की। एडीएम ने सत्यापन और क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका। कांग्रेस ने खड़गे के कार्यक्रम में जा रही बसों को पुलिस द्वारा रोके जाने का आरोप लगाया। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की शंखनाद सभा के बाद हिंदू संगठनों ने शुद्धि हवन कराया। आयोजकों ने धार्मिक पवित्रता प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत प्रतापगढ़ में जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। एआईसीसी ऑब्जर्वर प्रमोद सहवाग ने दावेदारों का आवेदन फॉर्म बांटे। चयन योग्यता और संगठन में सक्रियता के आधार पर होगा। खटीमा में एसआईआर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने विधायक भुवा अना कापड़े के आरोपों को राजनीति बताते हुए जवाबी हमला बोला। खटीमा में एसआईआर पर विवाद, विधायक ने जांच की मांग की। खटीमा विधायक भवन चंद्र कापड़ी ने एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने फर्जी आपत्तियों और वोट काटने की कोशिश की जांच की मांग की। फर्रुखाबाद में डीएम डॉक्टर अंकुर राठौर ने स्टीमर से बाढ़ प्रभावित गांव का जायजा लिया। ग्रामीणों से बातचीत कर राहत बचाव कार्यों और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उत्तर प्रदेश में शासन ने 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए। ज्योति राय को अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल बनाया गया है। संदीप किला को बलरामपुर और दिनेश चंद्र को नगर मजिस्ट्रेट बांदा की जिम्मेदारी दी गई है। दिव्या ओझा को एडीएम न्यायिक बरेली, विनय कुमार सिंह को नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर और उत्कर्ष श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज बनाया गया है। निधि पांडे को एडीएम लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है। नवंबर से बैकुंठ धाम ब्रिज पर दौड़ेंगे वाहन। 330 मीटर लंबे 6 लेन ब्रिज का 85% काम पूरा। एलडीए उपाध्यक्ष ने नवंबर तक काम पूरा करने के निर्देश दिए।
बैकुंठ धाम से क्रिकेट स्टेडियम तक बनेगा फ्लाईओवर। 293 करोड़ की लागत से निर्माण। 1090 चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव होगा कम। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान की भ्रष्टाचार की खुली पोल। रामपुर ग्राम पंचायत के पिछले महीने बनी इंटरलॉकिंग सड़क पहली बारिश में धराशायी हो गई। ग्रामीणों ने प्रधान और पंचायत सचिव पर मिलीभगत का लगाया आरोप। निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। प्रशासन की जांच पर नजर। आगरा में आटे मिलावट का बड़ा खुलासा। एफएसटीए ने समृद्धि फ्लोर मिल पर छापा मारा। करीब 1800 किलो सेलखड़ी पाउडर और 13.5 कुंटल आटा बरामद पर सीज किया गया। आरोप है कि आटे को चमत्कार बनाने और वजन बढ़ाने के लिए सेलखेड़ी मिलाई जा रही थी। मशीनों और स्टॉक सील कर नमूने जांच के लिए भेजे गए। एफआईआर की तैयारी। मुरादाबाद में एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर कथित ठगी का मामला। सरकारी संस्थान के 2 शिक्षकों समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बेटे और भतीजे के दाखिले के नाम पर लाखों रुपए लिए गए थे और कथित फर्जी दस्तावेजों के किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चंदौली में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश राजू मुस्तहर पैर में गोली लगने के बाद से गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। फतेहपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत। पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी को मारा। टब में मिला पत्नी का शव। आरोपी पति हुआ फरार। झांसी में व्यापारी पर बदमाशों ने गोली मारी। सिपरी बाजार में 3 बाइक सवारों का हमला। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। मुरादाबाद में डिलीवरी के बाद महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। दिल्ली ले जाते समय महिला ने दम तोड़ा। लद्दाख में भूकंप के तेज झटके। 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड पर बारिश बनी आफत। 3 घंटे जाम में फंसी मसूरी की रफ्तार। लक्सर में गुमशुदगी का सनसनीखेज खुलासा। पुरानी रंजिश के विवाद में अंकित चौहान की हत्या का आरोप। 4 आरोपी गिरफ्तार। एसडीआरएफ ने शव को बाइक और बरामद की। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने। मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी घर से खेत की ओर जा रही थी, तभी आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। धमतरी ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने करीब 1 साल बाद फैसला सुनाया। 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी। फैसले के बाद मृतकों के परिजनों ने फांसी की मांग को लेकर हंगामा किया। बागपत में 19 दिन से लापता 2 दोस्तों के शव बरामद। गणेश मंदिर परिसर में दफन मिले दोनों के शव। पुलिस ने रात में खुदाई कर शव को बाहर निकाला। कपड़ों और घड़े से दोनों की पहचान हुई। मंदिर का महंत फरार। दोषी हिरासत में। अवैध संबंधों के विरोध में हत्या की आशंका। कुशीनगर में नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र में महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की। पुलिस कर रही मामले की जांच। परिजन लगा रहे हैं अंधविश्वास का आरोप। फतेहपुर में हाई टेंशन लाइन के तार में गिरने से हादसा। करंट की चपेट में युवक की मौत। घटना का वीडियो हो रहा वायरल। बिलसंडा पुलिस ने फर्जी गोलीकांड की कहानी रचने वाले प्रशांत सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी ने खुद को गोली मारकर जमीनी विवाद में दूसरे लोगों को फंसाने की कोशिश की। रामगंगा किनारे करीब 32 से 34 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान और मौत की वजह की जांच जारी है। कानपुर के मगनपुर में गहरे कुएं में गिरे गोवंश को बचाने के लिए युवाओं ने जान की परवाह किए बिना रेस्क्यू शुरू किया। रस्सी के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान 2 युवक घायल भी हुए।
हरदोई के संडीला में विवाद के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने पति पर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। बुलंदशहर में तिरंगा यात्रा से पहले गुब्बारे फुलाते समय गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, एक को हायर सेंटर रेफर किया गया। बदायूं में जर्जर मकान ढहने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक महिला की मौत, मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका। मुरादाबाद के मलकपुरा असेंबली में 2 लोगों पर हमला करने वाला तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। प्रतापगढ़ में मोबाइल नंबर मांगने से नाराज युवती ने युवक की सड़क पर चप्पल से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। हरिद्वार में घर खराब घेवर देने का आरोप। शिवालिक नगर में दुकान पर ग्राहकों ने किया हंगामा। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। मेरठ के शहीद स्मारक में अजीब स्थिति। सफाई अभियान के बाद हाथ धोने पहुंचे कैंट विधायक अमित अग्रवाल, लेकिन टंकी की टोंटी दबाने के बावजूद नल से पानी नहीं निकली। महाराष्ट्रियन लुक में वीडियो पर युवती ने माफी मांगी। युवती ने कहा, वीडियो बनाना सिर्फ फन था, किसी की भावनाएं आहत करना मकसद नहीं था। आगे ऐसी वीडियो नहीं बनाने की बात कही। अमेरिका के टेक्सास में अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में अमेरिका सेना के दोनों पायलटों की मौत। दुर्घटना के बाद इलाके में लगी आग, जांच जारी।